हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसे प्रश्न सॉल्व करना सिखाएंगे। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में बड़े बड़े लोगों की पसीने छूट जाते हैं। यहाँ पे देखिए 99% लोग इस सवाल को करने में फेल हो जाते हैं। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, आज की इस वीडियो में आप सभी को यही चीज़ सिखाने वाले हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप सभी को दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे आप आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। इस सवाल को आप सभी बोडमास के नियम से सॉल्व करेंगे, यानी कि इस सवाल को जब भी देखेंगे तो आप सभी बोडमास रूल को अप्लाई करेंगे। ऐसे सवाल को बोडमास रूल पर ही सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देखिए बोडमास BODMAS, बोडमास कुल 6 लेटर से मिलकर बना होता है एक शब्द है। यहाँ पे देखिए बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक, कोष्टक होता है 4 प्रकार का, यानी कि रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, उसके बाद फिर बड़ा। ओ मीन्स होता है आप रहेगा तो का मीन्स होता है गुणा। यदि ओ मीन्स होता है आर्डर, यदि जैसे कि घात, घातांक, एक्स स्क्वायर, एक्स की अंडर रूट। डी मीन्स होता है डिवाइड यानी कि भाग, ए मीन्स होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए फॉर होता है ऐड यानी कि जोड़, एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, घटाना। इन्हीं सीक्वेंस के आधार पर ऐसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, कोष्टक में पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। ओ मीन्स का यानी कि गुणा को सॉल्व करेंगे, का नहीं रहेगा तो घात, घातांक, अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवाइड भाग को, मल्टीप्लाई गुणा को, एडिशन जोड़ को, यस सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव को। यदि कोष्टक में भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग हो तो इन्हीं पर आधारित हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहले उसमें भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे 600 भागा में 6 का 6 भागा में 6। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, का, यानी कि का मीन्स क्या होता है गुणा, और बाकी वैसे लिख लेना 600 भागा में 6। यहाँ पे का के जगह पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 6। अब 6 का 6 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भागा में 6, यहाँ पे 600 भागा में 6 का 6 यानी कि 6 6 के हो जाएगा आपका 36 भागा में 6। का को सॉल्व करेंगे, का मीन्स होता है गुणा, तो इस गुणा को सॉल्व कर लेंगे। का मीन्स होता है गुणा, तो इस गुणा वाले को सॉल्व किए 6 6 के 36 भागा में 6, और बाकी वैसे आप सभी को लिख लेना है। उसके बाद ओ खत्म हो गया, का सॉल्व कर लिए, ऑर्डर नहीं है छोड़ देंगे। डी फाइव होता है डिवाइड, अब भाग को सॉल्व करेंगे। भाग को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए 600 भागा में 6 से 36 में भाग कीजिए, 6 से 36 में भाग कीजिए तो आएगा आपका 6 6 6 के 36। अब 600 भागा में 6, अब 6 से 600 में भाग कीजिए तो आपका आएगा 100। कितना आएगा 100, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 से 600 में भाग करेंगे तो आपका आएगा 100, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। आपका दूसरा सवाल है यहाँ पे 65 भागा में 5 गुणा में छोटा कोष्टक में 10 प्लस 5 छोटा कोष्टक बंद माइनस 15। सबसे पहले क्या करना है आपको बताएं, सवाल लिखना 65 भागा में 5 गुणा में छोटा कोष्टक में 10 प्लस में 5 छोटा कोष्टक बंद माइनस 15। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है दोस्त। आपको बताएं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट में रेखा, फिर छोटा, फिर मझले, फिर बड़ा। यहाँ पे रेखा नहीं दिया तो छोटा को सॉल्व करेंगे। अब बाकी वैसे लिख लेंगे सवाल को। 65 भागा में 5 गुणा में छोटा कोष्टक में है 10 प्लस 5, 10 5 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 15 लिख देंगे, छोटा कोष्टक खत्म, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 15। अब किसको सॉल्व करना है, सभी कोष्टक खत्म हो गए। ओ मीन्स ऑफ होता है, यहाँ पे ऑफ कहीं दिया नहीं है। फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिवाइड दिखाई दे रहा है आपको। 65 भागा में 5, इसको सॉल्व करेंगे। 5 से 65 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 13, 13 पच्चीस कितना होता है 65, गुणा में 15 माइनस में 15। अब यम को सॉल्व किया जाता है, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया 13 गुणा में 15 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 15 का गुणा 13 में कीजिए, 13 पचे 65 को 5 हासिल, 6 13 कम 13 6 19, यानी कि 195, यहाँ पे 195 लिखेंगे, माइनस में 15। अब बारी आती है आपका जोड़ के, यहाँ पे जोड़ है नहीं, अब यहाँ पे बचा है केवल घटाव, तो यानी कि अंतिम में घटाव किया जाता है। 195 में से 15 घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 1, यानी कि 180। इस
प्रश्न का जवाब आपका क्या होगा 180 होगा। तो दोस्त इस तरीके से ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। जब भी जोड़ घटाना गुणा भाग आपको एक ही सवाल में मिले तो आप सभी को BODMAS रूल अप्लाई करना है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा, सवाल समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।